अस्सलामुअलैकुम। आज से हम इंशाल्लाह 9th मैथ स्टार्ट करेंगे। हर वीडियो के एंड में आपको मैं होम टास्क भी दूंगी जो कि आपने ज़रूर करना है और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपने होम टास्क किया है या नहीं और आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी कि आपके कंसेप्ट क्लियर कर सकूँ, क्योंकि अगर आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे तो आप हर किस्म के क्वेश्चन कर सकते हैं उस टॉपिक पर, फिर चाहे वो कोई एक्सरसाइज का क्वेश्चन हो या चाहे कोई टेस्ट का क्वेश्चन हो। मेरा मकसद ही यही है कि ऐसे स्टूडेंट जो कि एकेडमी नहीं जा सकते, जिन्हें एकेडमी की परमिशन नहीं होती या अफोर्ड नहीं कर सकते, किसी भी वजह से वो एकेडमी नहीं जा सकते, उन्हें मैं इतने आसान तरीके से समझाऊं कि उन्हें किसी भी किस्म की एकेडमी की ज़रूरत ना हो। तो अब आपने क्या करना है कि वीडियो को लास्ट तक देखना है और हाँ, जो मैं आपको होम टास्क दूंगी वो आपने ज़रूर करना है। अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है ताकि उनका भी फ़ायदा हो। और हाँ, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। तो चलिए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। वेलकम टू बेसिक मैथ्स। आई एम आमना हक और आप देख रहे हैं बेसिक मैथ्स ऑफिशियल जर्नी फ्रॉम ज़ीरो टू हीरो। चैप्टर नंबर 1 का नेम मैट्रिक्स है। तो चलिए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये मैट्रिक्स होता क्या है, ये कौन सी बला है। तो a matrix is a rectangular arrangement of numbers enclosed by square bracket। यानी इसका मतलब क्या है कि नंबर्स को हम एक ख़ास अरेंजमेंट से लिखते हैं और फिर उसके बाद इनको हम जब स्क्वायर ब्रैकेट में बंद कर देते हैं तो यह हमारे पास एक मैट्रिक्स बन जाता है। अब उसके अलावा कुछ टर्म्स हैं जो कि इस चैप्टर में बार बार यूज़ होंगी, तो उन टर्म का आपका समझना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको ये टर्म समझ ही नहीं आएंगी तो फिर आपको बाकी चैप्टर भी समझ नहीं आएगा। तो चलें पहले ये बेसिक टर्म सीख लेते हैं। तो अब ये एलिमेंट या एंट्रीज क्या होती है। तो मैट्रिक्स की ज़बान में ये जो नंबर्स होते हैं इन्हें हम एलिमेंट या एंट्रीज कहते हैं। जैसे कि 1 एक एलिमेंट, 2, 4, 8, 9, -10 ये सारे एलिमेंट्स हैं इस मैट्रिक्स के। इसी तरह 1 से 1, 2, 3 इस मैट्रिक्स के एलिमेंट्स हैं। अब रोज क्या होती हैं। रोज का मतलब है कि ये स्लिपिंग्स, ये इस तरह के नंबर जो है ना, ये इस फॉर्म में स्लिपिंग वर्टिकल, ये क्या है हमारे पास रोज है। ये स्लिपिंग फॉर्म में जो नंबर्स हैं ये हमारे पास रोज हैं। और कॉलम क्या है, ये स्टैंडिंग जो है, स्टैंडिंग ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास कॉलम है। स्लिपिंग हमारे पास रोज हैं और स्टैंडिंग जो है ये हमारे पास कॉलम है। ये कॉलम्स हैं और ये हमारे पास क्या है, रोज है। तो अब इस मैट्रिक्स में 2 रोज हैं, 1 2 रोज हैं और कॉलम कितने हैं, 1 2 3 कॉलम है। पहली रो जो है इसको हम रो 1 कहते हैं, सेकंड रो जो होती है उसे हम रो 2 कहते हैं, थर्ड रो को रो 3 और इसी तरह हम इनको नेम देते हैं। सिमिलरली कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 1, कॉलम 2, रो 1, रो 2, ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये बेसिक टर्म समझ आ गई होंगी। तो एक्सरसाइज 1.1 को स्टार्ट करने से पहले हम ये एक टॉपिक पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इसी टॉपिक पर सॉल्व होता है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स कौन से मैट्रिक्स होते हैं और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कौन से मैट्रिक्स होते हैं, तो चलिए सीखते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होते हैं। अ मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर सेम इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। कहते हैं कि स्क्वायर मैट्रिक्स ऐसे मैट्रिक्स होते हैं जिसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स सेम होते हैं। नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम सेम होते हैं। जैसे कि एक मैंने एग्जांपल लिखी, 2 एग्जांपल्स लिखी हैं कि इसमें कितनी रो हैं, 1 2 3 रोज हैं, कॉलम कितने हैं, 1 2 3 कॉलम है। तो यानी इसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम जो है वो सेम है, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। सिमिलरली इसमें कितनी रोज है, 1 2, कॉलम कितने हैं, 1 2
2 रोज हैं और 2 कॉलम है, तो ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसलिए कि नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम आर सेम। अब रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स होता है? अ मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर नॉट सेम इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। यानी ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम जो है वो सेम नहीं होते हैं। जैसे कि इसमें 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं, इसमें 3 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1, उसमें ये पूछता है कि इनमें से कौन से मैट्रिक्स स्क्वायर हैं एंड कौन से मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हैं। तो पार्ट 1 में देखते हैं कि ये स्क्वायर है या रेक्टेंगुलर है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि स्क्वायर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम सेम होते हैं एंड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम जो है वो डिफरेंट होते हैं। पार्ट 1 में ये हमारे पास एक मैट्रिक्स, अब हमने चेक करना है कि ये स्क्वायर है या रेक्टेंगुलर है। तो जैसे कि इसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम सेम है तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। भी हमारे पास एक मैट्रिक्स है, इसमें नंबर ऑफ कॉलम 3 है एंड नंबर ऑफ रोज हमारे पास 2 है, तो ये हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, इसलिए कि हमारे पास नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम जो है वो सेम नहीं है। यहाँ पर देखते हैं 3 कॉलम्स हैं एंड 2 रोज हैं, तो ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स हुआ, इसलिए कि नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम सेम है। अब यहाँ पर देखें एक ही रो है और एक ही कॉलम है, यानी 1 रो एंड 1 कॉलम है, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स हुआ। फिर उसके बाद यहाँ पर 1 रो है एंड 2 कॉलम है, तो ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हुआ। फिर उसके बाद यहाँ पर 2 रो है एंड 1 कॉलम है, तो ये भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करने से पहले हमने ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सीखना है, तो चलें सीखते हैं। अ मैट्रिक्स विद m रोज एंड n कॉलम हैज ऑर्डर m by n। इसको हम रीड कैसे करते हैं? m by n। मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि एक मैट्रिक्स है, फॉर एग्जांपल कोई भी एक मैट्रिक्स है, अब उसमें जो रोज़ हैं उसको हमने m नाम दिया है एंड उसमें जो कॉलम्स हैं उनको अगर हम कहें कि n, तो उसका ऑर्डर क्या होगा? m by n होगा। मतलब इसका यह है कि नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इन अ मैट्रिक्स आर कॉल्ड ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, यानी कि जितनी रोज होंगी एंड जितने कॉलम्स होंगे एक मैट्रिक्स में उसे हम कहेंगे कि ऑर्डर है। अब इसमें पहले हमने नंबर ऑफ रोज लिखना होता है, उसके बाद उसमें उसके बीच में बाय डाल देते हैं, फिर उसके बाद नंबर ऑफ कॉलम लिखते हैं। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक मैट्रिक्स है, अब इसका ऑर्डर हम चेक करते हैं। तो इसमें पहले हमने क्या लिखना है? एम हमने किस चीज़ को कहा है? रोज को कहा है। तो कितनी रोज हैं इसमें? 2 रो हैं, तो ये हमने 2 लिख दिया। फिर उसके बाद इसमें कॉलम हमने चेक करना है, तो ये हमारे पास 3 कॉलम है, तो हमने 3 लिख दिया। अब इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे? 2/3। तो इसका ऑर्डर क्या हुआ? 2/3, यानी 2 रोज एंड 3 कॉलम। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 2/3, 2 रोज एंड 3 कॉलम हुआ। तो चलें क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि ये जितने भी मैट्रिक्स हैं इनका ऑर्डर हमें बताएं। तो पार्ट 1 जो है उसमें ए हमारे पास एक मैट्रिक्स है, अब इसका ऑर्डर हमने बताना है। तो ऑर्डर जैसे कि मैंने आपको बताया कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जो है, पहले हम नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम्स। अब इस मैट्रिक्स में हमने पहले देखना है कि नंबर ऑफ रोज कितनी है। पहले हम नंबर ऑफ रोज लिखते हैं, फिर उसके बाद नंबर ऑफ कॉलम लिखते हैं। अब पहले हमने चेक करनी है कि इसमें कितनी रोज है, तो ये 1 एंड 2, इसमें 2 रोज हैं, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 2। फिर उसके बीच में बाय लिख के फिर उसके बाद उसमें कॉलम अब हमने चेक करने 1 2 3 कॉलम है, तो ये हमारे पास इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 2/3 हुआ। अब इसमें हमने देखना है, इसमें 1 रो है और 1 ही कॉलम है, तो इसका मैट्रिक्स का इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हुआ? 1/1। अब इस सी मैट्रिक्स को देखते हैं, इसका ऑर्डर क्या है। इसमें पहले हमने नंबर ऑफ रोज चेक करनी है, नंबर ऑफ रोज 2 है, फिर नंबर ऑफ कॉलम चेक करने हैं, तो नंबर ऑफ कॉलम 3 है, तो 2/3 इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हुआ। अब इस मैट्रिक्स को देखते हैं, पहले हमने रोज चेक करनी है 1 2 3, तो इसमें 3 रोज हैं, फिर उसके बाद नंबर ऑफ कॉलम्स 2 है, तो 3/2 इसमें इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हुआ। अब इसके बाद ई मैट्रिक्स में हम चेक करते हैं, इसमें 1 रो है, तो ये 1, फिर उसके बाद इसमें कॉलम कितने हैं?
ये स्टैंडिंग जो होते हैं वो कॉलम होते हैं एंड स्लीपिंग जो होते हैं वो हमारे पास रोज होती हैं। तो ये स्टैंडिंग हमारे पास 2 हैं, तो ये हमारे पास इसका ऑर्डर 1/2 हुआ। इसका ऑर्डर देखते हैं, इसमें नंबर ऑफ रोज 1, 2 एंड 3, 3 रोज हैं। फिर उसके बाद स्टैंडिंग कॉलम चेक करना है, 1, 2, 3 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर 3/3 हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 में इसने हमें एक मैट्रिक्स दिया हुआ है और कह रहा है कि गिव्स द फॉलोइंग एलिमेंट्स A12, A23, A32। A12 का मतलब है कि यानी ऐसा एलिमेंट हमें बताएं जो कि फर्स्ट रो में और सेकंड कॉलम में हो। ये जो पहला होता है ना, पहले जो हम लिखते हैं, ये पहले नंबर पे जो होता है ना, इसे हम ये रोज को जाहिर करता है, और ये सेकंड नंबर पर जो होता है ये कॉलम्स को जाहिर करता है। जैसे यहाँ पे फर्स्ट नंबर पर जो है ये रोज को जाहिर करता है और ये जो है ये कॉलम को जाहिर करता है। अब इसका मतलब क्या हुआ, कह रहा है कि एक ऐसा एलिमेंट जैसे मैंने आपको बताया था कि मैट्रिक्स में जो नंबर्स होते हैं उन्हें हम एलिमेंट या एंट्रीज कहते हैं। तो अब ये कह रहा है कि ये जितने भी मैंने आपको दिए हुए हैं इसमें से हमें ये गिवन एलिमेंट्स बताएं। तो ये ऐसा एलिमेंट हमें बताएं जो कि फर्स्ट रो में सेकंड कॉलम पर हो, फर्स्ट रो में सेकंड कॉलम पर हो। तो ये कौन सा एलिमेंट है, फर्स्ट रो में है और सेकंड कॉलम में, तो ये हमारे पास 2 है। तो ये A12 जो है ये हमारे पास 2 है। तो उसके बाद अब दूसरा क्या कह रहा है कि ऐसा एलिमेंट जो सेकंड रो में और थर्ड कॉलम पर, सेकंड रो में और थर्ड कॉलम में है, सेकंड रो थर्ड कॉलम। तो ये हमारे पास ये वाला है A23 जो है वो हमारे पास कौन सा एलिमेंट है, 0 है, यानी सेकंड रो में है और थर्ड कॉलम में है। फिर उसके बाद ये वाला देखना है कि थर्ड रो में सेकंड कॉलम पर। तो ये आपको उसका एड्रेस, एलिमेंट का एड्रेस बता रहा है ना, कि यानी थर्ड रो में सेकंड कॉलम पर हमारे पास 1 है। तो ये हमारे पास A32 जो है ये हमारे पास क्या है, 1 है, एलिमेंट जो है वो 1 है। अब इसमें देखते हैं फोर्थ रो में, यानी ये फोर्थ रो है ना, 1, 2, 3 फोर्थ रो है, फोर्थ रो में थर्ड कॉलम पे। तो ये फोर्थ रो और थर्ड 1, 2, 3 थर्ड कॉलम है, तो ये हमारे पास एलिमेंट जो है वो ये है, यानी A43 जो है वो हमारे पास 6 है। फिर उसके बाद फर्स्ट रो में थर्ड कॉलम में, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो ये वाला एलिमेंट जो है ये फर्स्ट रो में है और थर्ड कॉलम पर है। तो ये हमारे पास क्या है, A13 यानी फर्स्ट रो में और थर्ड कॉलम पर। फिर उसके बाद थर्ड रो और थर्ड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो ये हमारे पास क्या है, 5 है। A33 जो है वो